हेलो एंड वेलकम टू ओनली यूपीएससी ज्योग्राफी की अगली क्लास में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी की पिछली क्लास में आप जलवायु समझ रहे थे, जिसमें आपने उष्ण मानसूनी जलवायु एवं उष्ण मरुस्थलीय जलवायु को समझ लिया था। ठीक है, पिछली क्लास के आपके कुछ कमेंट ले लेते हैं। बाकी एक जो है जानकारी जो मैंने पिछले भी स्पेशल क्लास में दी थी, इस क्लास में भी दे रहा हूँ कि हम अपने क्लास के प्रारूप में बदलाव कर रहे हैं। प्रारूप में बदलाव करने का ये कतई मतलब नहीं है कि किसी और तरीके से क्लास मिलेगी। प्रारूप में बदलाव करने का मतलब ये है कि जो पठन पाठन का तरीका है उसमें कुछ नया ऐड होने जा रहा है। मतलब ये है कि हर क्लास में आपको आखिर में एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको कमेंट में लिखना होगा और उस जवाब पर जवाब हम देंगे। यानी कि आप जो जवाब देंगे उस पर वो कैसा जवाब है, वो सही था या गलत था, या उसमें किसी संशोधन की आवश्यकता है, या अगर आपने अच्छा लिखा तो उस पर शाबाशी देने का काम हम करेंगे। यानी कि अगली क्लास में उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये इस क्लास से शुरू हो रहा है। पिछले स्पेशल क्लास में जो जिसमें आपने किसान बिल के बारे में समझा, उसमें भी हमने इसकी चर्चा की थी। ठीक है, तो शायद आपने उसको देखा हो। ठीक है, बाकी मैं आपके पिछले क्लास का कुछ ले रहा हूँ कमेंट, और उसके बाद में फिर क्लास शुरू करूंगा। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि भूमध्य सागरीय जलवायु एवं स्टेपी जलवायु हम इस क्लास में समझेंगे। लेकिन रिवायत के हिसाब से सबसे पहला काम आपके सवाल, क्योंकि ये जो तरीका है ना, ये ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन मजे वाला है कि आप पढ़ रहे हैं और कुछ पूछा जो आपने, उसका जवाब भी आपको मिल गया। ठीक है, तो चलिए कमेंट देख लीजिए। सना खान ने लिखा है, प्लीज़ सर मैथ साइंस पर्यावरण की क्लास का भी कुछ बताइए। सना जी, ऐसा है कि क्लास मैथ साइंस की तो हमारे दूसरे चैनल पर आपको मिलती है। ओनली सरकारी एग्जाम हमारा एक चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको मैथ और साइंस की लगातार क्लास मिलेगी। बाकी रही पर्यावरण की क्लास की बात, तो वो जब ये क्लास समाप्त होगा उसके बाद ही शुरू होगा। आशीष मिश्रा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। यूपीएससी के चैनल पर जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी की क्लास आ रही है वो क्या 2021 एग्जाम के लिए है सर? हाँ, पहले की जो क्लास है उसको आप देख सकते हैं, लेकिन जो करंट अपडेट होता है उसको तो अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, जो क्लास आपको पुरानी दिख रही है ओनली यूपीएससी के चैनल पर, उसको भी आप देखते रहिए, क्योंकि उससे आपका ज्ञान ही बढ़ेगा, कोई नुकसान आपका नहीं होगा। राम गोंड ने लिखा है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, आप मोटिवेट हो रहे हैं और आपने लिखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और वेद प्रकाश, बुक बताए सर कुछ जो हम पीसीएस या यूपीएससी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, वेद प्रकाश जी, बुक्स पर बहुत जल्द ही हम बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्द ही बात करेंगे कि कौन कौन सी किताब आपको लेनी चाहिए। ठीक है, उस पर बहुत जल्द हमारी टीम, अभी हमारी बात चल रही थी कि बुक्स पर किस तरीके से क्या बताना है, तो बहुत ही जल्द आप थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए, उस पर हम बात करेंगे। मनीष कुमार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जितेंद्र सर, व्हाट्सएप पर भी स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दो ना। देखिए जितेंद्र जी, व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाना कोई हमारे लिए बड़ी बात या समस्या की बात नहीं है। समस्या की बात उन बच्चियों के लिए, उन बहनों के लिए आ जाता है जिनको परेशान करने वाले दुनिया में बहुत घूम रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे तो वहाँ से नंबर निकाल के वो पढ़ाई कम करेंगे, परेशान ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कर लीजिए। इसका एक सल्यूशन है। सल्यूशन ये है कि आप जिन लोगों को जानते हैं उनका ग्रुप बना लीजिए और हमें उसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो आपके जो सवाल होंगे वो ओनली यूपीएससी की टीम आपको उसका जवाब दे देगी, और ग्रुप का मॉनिटरिंग आप खुद कीजिए। क्योंकि अगर मैंने ग्रुप बनाया, किसी लड़की को जोड़ा, किसी लड़के को जोड़ा, और कल को कोई ऐसी समस्या आती है तो हम उसकी जिम्मेदारी कहाँ ले पाएंगे? हम पढ़ाएंगे कि ये सारी समस्याओं की जिम्मेदारी लेंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि आप मेरी समस्या को, इस दुविधा को समझ गए होंगे। ठीक है, देवेश कुमार सर, आज सर एटलस की किस प्रकार से पढ़ना है? देखो, एटलस को कैसे पढ़ना है मैंने बता दिया है क्लास में पहले ही। बाकी एक स्क्रीन रिकॉर्डर से क्लास बना करके भी मैं आपको बता दूंगा कि एटलस कैसे रीड करना है। ठीक है, रुखसार सिद्दीकी, नमस्ते। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत आभार आपका। बीच बीच में एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आता है, बहुत आभार। ऐसे पढ़ाई करते रहिए। अनूप जी, नमस्ते। नमस्ते। गौरव राणा, गुड मॉर्निंग सर। सौम्या वाजपेयी सर, फुल क्लास कहाँ से मिलेगा? देखिए, हर क्लास अपने आप में फुल ही होता है। एक दो टॉपिक मैं लेता हूँ, उसको पूरा कंप्लीट करवाता हूँ, और हर दिन आपको क्लास भी मिल रही है। दिन में 2 क्लास आपको मिलती है। इतना डाइजेस्ट कीजिए, बहुत है इतना, उससे उसको जोड़ करके दूसरे क्लास से पढ़ा कीजिए। ठीक है, सान्या खान, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आपको। कुमारी दीपिका, गॉड ब्लेस यू सर, आपका बहुत बहुत आभार। सपना कश्यप ने थैंक यू लिखा है। राजीव यादव,
गुड आफ्टरनून। देखिए गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग सबको, जो भी जिस टाइम पर देख रहे हैं। ऐसे कमेंट में नहीं, मैं सवाल देखना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छी क्लास है, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा गहलोत ने लिखा है। अंशु भारती थैंक यू, बहुत आभार आपका। मोहम्मद अफजल, ठीक है, थैंक यू वाले कमेंट मैं हटा दे रहा हूँ, नाम एक बार बोल दे रहा हूँ। मोहम्मद अफजल, शिवम वर्मा, मेघा मंडूली, जगदीश यादव, गौरव राणा, यमराज गेमिंग, ये यमराज गेमिंग यानी कि गेम से शायद इनका ज़्यादा लगाव है, इसलिए इन्होंने अपने नाम के साथ उसको चिपका लिया है। रानी मुगल, सर करंट अफेयर्स भी बता दीजिए। देखिए करंट के लिए तो सबसे अच्छी बात कि हमारी मैगजीन आने वाली है, ओनली न्यूज़ नेशन की एक मैगजीन आने वाली है ओनली, ठीक है। उसका आपको ऐड भी दिखता होगा जब आप वीडियो शुरुआत करते हैं, आखिरी में आपको उसका ऐड दिखता है। जनवरी के पहले वीक में वो आपको मिल जाएगा। और सबसे अच्छी खुशखबरी की बात यह है, जिस पर आपका एक लाइक भी बनता है, कि हम फ्री में आपको देंगे, एक भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन मिलेगा, अगर आप फिजिकल फॉर्म में लेना चाहते हैं तो वो भी मैं बता दूंगा कैसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। रानी मुगल करंट अफेयर्स तो मैंने बता दिया। तनुजा राजपूत थैंक यू, आप बहुत बहुत आभार आपका। किरण गुज्जर, रानी मुगल, जल्दी जल्दी कमेंट ले लेते हैं फिर क्लास शुरू करते हैं। समय बचाना बहुत ज़रूरी है, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। समय के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन सारा खेल समय का ही है, इसी से तो सब पैसा बनता है। हालांकि इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन इस 24 घंटे का इस्तेमाल कौन किस तरीके से करता है, इस बात से यह निर्धारित होता है कि वो अभी क्या है और भविष्य में क्या होगा, ठीक है। तो समय बचाइए, ठीक है। अंशु भारती आपका कमेंट मैंने ले लिया। खुशबू मौर्य थैंक यू। रूपाली पांडे, ठीक है। तो सवाल आप पूछा कीजिए, ये थैंक यू और ये सब जो लिखते हैं इसके लिए बहुत आभार आपका। और एक जिम्मेदारी आपको भी लेना है। देखिए ओनली यूपीएससी की टीम पूरे निश्चल भाव से, समर्पण के साथ मुफ्त शिक्षा को हर विद्यार्थी तक पहुंचाना चाहती है। उस महायज्ञ में अगर आप भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो एक सिंपल सा काम आप कर सकते हैं। जितने भी प्लेटफॉर्म आपके पास, व्हाट्सएप में जितने ग्रुप हों, जितने रिलेटिव हों, या फेसबुक यूजर हैं, इंस्टा यूजर हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां पर बस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी बच्चा सिर्फ इसलिए इस तैयारी से दूर ना हो कि उसके पास संसाधन नहीं है, वो फीस नहीं दे पा रहा, इसलिए उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो ये काम ओनली यूपीएससी के साथ आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप भी ओनली यूपीएससी के एक परिवार हैं, ठीक है। आप सब हमसे जुड़े हुए हैं। रितिका श्रीवास्तव गुड मॉर्निंग। विवेक यादव गुड मॉर्निंग, ठीक है। विभा गौर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुकेश कुमार मॉर्निंग सर। शालिनी यादव, सर अभी नोट्स बनाते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, नोट्स आपको बनाने चाहिए शालिनी जी। और अपने मन से जब आप नोट्स बनाएंगे तो वो बहुत इफेक्टिव होगा, जो आप समझते हैं, ठीक है। जो आपके माइंड से फिल्टर होकर के बाहर आता है ना, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रतिभा यादव वेरी नाइस क्लास सर, धन्यवाद आपका। मंजू मुकरम वेरी नाइस क्लास, ठीक है। बहुत बहुत आभार आप लोगों का जिन्होंने अपना जो है कमेंट यहाँ पर लिखा और उनको अच्छा लगा। पढ़ाई करते रहिए, एक जिम्मेदारी बस आपको लेना है, लाइक कर दिया कीजिए, कोई पैसा नहीं लगता है इसके लिए, शेयर कर देंगे तो जैसे मैं किसी के भले के लिए काम कर रहा हूँ, आपका भी उसमें योगदान हो जाएगा। और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से, फैलाने से आपको और एक बेहतर इंसान बनाती है, ठीक है। तो चलिए अब क्लास की बात करते हैं। मैंने करीब 50-60 लोगों की कमेंट ले लिए हैं, बाकी जो सवाल आपके रहा करें उसको जरूर पूछा कीजिए, ठीक है। चलिए, भूमध्य सागरीय जलवायु हमें समझना है कि भूमध्य सागरीय जलवायु क्या है, ठीक है। तो जलवायु सबसे पहले क्या है ये तो आप जानते ही होंगे। आज मैं कोई इंटरेस्टिंग सवाल अभी बनाता हूं मैं जलवायु से, और जो इस क्लास में पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड इसका जवाब आपको देना है। इसका जवाब आप तभी दे पाएंगे जब पूरा क्लास करेंगे। अगर आपने ये दिमाग लगाया कि हम छोड़ के गए और आखिरी में देख के जवाब दे लेंगे, नहीं हो पाएगा गुरु, ठीक है। फिर आप किताब ढूंढेंगे, गूगल ढूंढेंगे, बहुत टाइम खराब करेंगे। उससे अच्छा तो यही है कि 15-20 मिनट पढ़ लीजिए और उसका जवाब दे लीजिए, ठीक है। इससे तैयारी भी आपकी बेहतर होगी। और दूसरी बात, जो ऐसे हाथ में फ़ोन लेकर के मतलब इस मुद्रा में चलाते हैं ना, वो थोड़ा सा संभल जाइए। अगर ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है तो विद्यार्थी के तरीके से पढ़ने बैठा कीजिए, यानी कि हाथ में पेन हो और सामने कॉपी हो, जो समझ में आ रहा है उसको समझते हुए नोट्स बनाते हुए चलिए, तभी सफल हो पाएंगे, ठीक है। भूमध्य सागरीय जलवायु, तो भूमध्य सागरीय जलवायु जो है वो
30 से 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। कहां पर? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। ठीक है, जो महाद्वीप होते हैं उनके पश्चिमी भाग पर यह जलवायु पाई जाती है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर यानी कि तापांतर होगा वो कितना होगा? 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका तापांतर रहता है। ठीक है, वर्षा यहां पर 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में होती है, यानी कि न्यूनतम वर्षा 40 सेंटीमीटर और अधिकतम वर्षा 60 सेंटीमीटर होती है। वर्षा शीत ऋतु में होती है। यहां पर जो वर्षा होती है वो शीत ऋतु में होती है, क्योंकि जो पछुआ पवने हैं इनके कारण ही वर्षा होती है। गर्मी में क्या होता है कि उच्च दाब बनता है, जिसके कारण वर्षा का अभाव इस क्षेत्र में, इस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। और शीत ऋतु में पछुआ पवनों की वजह से यहाँ पर वर्षा होती है। जब पछुआ पवने मैंने आपको पढ़ाया था तो यहाँ पर मैंने बताया था कि पछुआ पवनों की वजह से महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में सालों भर वर्षा होती है। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पर लागू होता है। यहाँ पर जो वनस्पति है वो सदाबहार वनस्पति होती है। सदाबहार वनस्पतियों का मतलब ऐसी वनस्पतियाँ जो सालों भर अपने पत्ती को रखती हैं, वो फल देती हैं, फूल देती हैं। ठीक है, तो सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जैसे जैतून और रसदार फल यानी कि संतरा, अंगूर, ये सारी चीज जो फल हैं वो इसी जलवायु में पाए जाते हैं। अब सोचिए इस जलवायु का विस्तार कहाँ होगा? आपको भूमध्य सागर कहाँ है? वो यूरोप के आसपास में। ठीक है, तो जो यूरोपीय देश है वहाँ पर आपको अंगूर के बाग कहाँ मिलते हैं? यूरोप में मिलते हैं। ठीक है ना, और उसके नीचे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो टेम्परेचर उसके लिए चाहिए होता है वो वहीं होता है। आप इंडिया में अगर देखेंगे तो जैसे ये जो है 30 से 40 डिग्री के बीच में, 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। तो इंडिया में जब आप ऊपर यानी कि उत्तर भारत में जब टॉप की ओर जाते हैं तब आपको रसदार फल मिलते हैं, जैसे संतरा है या सेब है। ये जो फ्रूट हैं वो कहाँ? उत्तराखंड और हिमाचल में होते हैं, वहाँ पर सेब के बाग होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो दशाएं हैं वो वहीं पर होती हैं। तो ये हो गया आपका जैतून और जो है रसदार फल, ये इसी जलवायु में पाए जाते हैं। तो ये है आपका भूमध्य सागरीय जलवायु। देखिए कोई इसमें कोई जो है बहुत बड़ा थियोरी नहीं है, कोई एटॉमिक थ्योरी नहीं कि आपको इसको समझना है। ये रटने वाली चीज़ें हैं कि आपको ये पता है कि नहीं पता है। ठीक है, समझने वाली चीज़ जो थी वो जलवायु थी या जो पछुआ पवन, ये सारी चीज़ें ये समझने वाली चीज़ हैं। लेकिन कौन सी जलवायु कहाँ पर पाई जाती है, उसमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है, ये सब याद करने की चीज़ है। ठीक है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये मजबूरी है आपकी, करना पड़ेगा क्योंकि सवाल आते हैं इससे। ठीक है, उसके बाद में स्टेपी जलवायु को समझते हैं। ये 30 से 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ यानी कि दोनों हेमिस्फीयर में पाया जाता है, महाद्वीपों के आंतरिक भाग में। यानी कि इसी के पैरेलल स्टेपी जलवायु भी पाया जाता है, लेकिन ये महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। और जो भूमध्य सागरीय जलवायु है यानी कि मेडिटेरियन क्लाइमेट है, वो महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पाया जाता है। ठीक है ना, तो इस यहाँ पर जो टी मैक्स है यानी कि अधिकतम तापमान जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और न्यूनतम जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। तो तापांतर बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापांतर हो जाता है। ठीक है, वर्षा यहाँ पर 30 से 50 सेंटीमीटर होती है, यानी कि न्यूनतम वर्षा 30 और अधिकतम 50 सेंटीमीटर होती है। और मोस्ट ऑफ द रेनफॉल समर में होता है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे थे कि जो वर्षा भूमध्य सागरीय जलवायु में वो कब हो रही थी? शीत ऋतु में हो रही थी। लेकिन जो स्टेपी जलवायु होती है उसमें जो वर्षा है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है, शीत ऋतु में वर्षा का अभाव होता है। वनस्पति जो होती है वो स्टेपी घास पाई जाती है। ये इसी घास की वजह से इसका नाम जो है वो स्टेपी जलवायु रखा गया है। ठीक है, तो जो स्टेपी घास है वो छोटी और मुलायम घास होती है, छोटी छोटी मुलायम घास होती है। और इसके स्थानीय नाम अलग अलग हैं। इसके स्थानीय नाम से खूब सवाल बने हैं स्टेट पीसीएस में, खूब मिलाने को आता है और कई बार तो यूपीएससी ने भी पूछा है। तो उसको आप इस क्रम को याद कर लीजिए। ये जो स्टेपी है इसको यूरेशिया में स्टेपी बोलते हैं, यानी कि जब आप रसिया में देखेंगे, यूरोप में देखेंगे तो उसको स्टेपी बोलते हैं। ठीक है, और इसी घास को जब आप अर्जेंटीना में जाएंगे तो उसको पंपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंपास। वही स्टेपी है लेकिन उससे पंपास अर्जेंटीना में कहा जाता है। यूएसए और कनाडा में उसी को प्रियरी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, प्रियरी कहा जाता है। साउथ अफ्रीका में जब आप जाएंगे तो उसी को बेल्ट कहा जाता है, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया में उसे डाउन्स कहा जाता है। तो ये अलग अलग नाम है, लेकिन वो सब क्या हैं, स्टेपी घास हैं, यानी कि छोटी और मुलायम घास हैं। तो इस प्रकार के सवाल भी आते हैं, इनके नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा। यूरेशिया में स्टेपी, अर्जेंटीना में पंपास, यूएसए एवं कनाडा में प्रियरी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, साउथ अफ्रीका में बेल्ट, ठीक है। ये नाम खूब यूपीएससी पूछती है। और एक काम और कर लीजिएगा, एटलस खोल के इनके लोकेशन को देख लीजिएगा कि कौन इसमें ऊपर है कौन नीचे है। यूपीएससी करती क्या, वो क्रम से सवाल पूछ लेती है। वो जैसे लिख देगी प्रियरी, पंपास, डाउन्स, बेल्ट। अब आपसे पूछे, अब वो आपसे कहेगी कि सदर्न हेमिस्फेयर से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की ओर बढ़ते हुए क्रम में इसको सजा दीजिए या लगा दीजिए, इसका अनुक्रम क्या होगा। ऐसे सवाल पूछती है। तो आप अगर मैप देखेंगे तो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो डाउन्स अगर ऑस्ट्रेलिया में है तो वही होगा। उसके बाद में अफ्रीका वाला है यानी कि बेल्ट है। और आप यहाँ पर कंफ्यूज करके अर्जेंटीना कहाँ है ये भी तो आपको जानना है। अर्जेंटीना कहाँ है वो आपको सदर्न में मिलेगा। तो अर्जेंटीना का जो पंपास है वो कहाँ पर है, बेल्ट कहाँ पर है, डाउन्स कहाँ पर है, और उसके बाद में स्टेपी कहाँ पर है, ये सारी चीजें आपको जानना होगा, तभी आप उस क्रम को लगा पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे मेरे बोलने से तो हो नहीं जाएगा, आपको देखना पड़ेगा उसके लिए एटलस ना। तो एटलस खोल के उसका लोकेशन जरूर देख लेंगे, तो इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा और आप इजीली उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका भूमध्य सागरीय एवं स्टेपी जलवायु, ठीक है। चलिए अब सवाल नोट कीजिए आज का। जलवायु क्या है? भूमध्य सागरीय जलवायु में भूमध्य सागरीय जलवायु में रसदार फल पाए जाने का कारण क्या है? ये जो सवाल मैंने लिखा इसका जवाब आपको इसी क्लास में मिला होगा। जलवायु जो है वो क्या है इसको मैंने पहले भी पढ़ाया है, ठीक है। तो जो लगातार कनेक्ट किए होंगे वो तो फटाक से इसका उत्तर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। जो अभी इस क्लास में होंगे वो भी लिख सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो इसका जवाब आपको लिखना है कमेंट में जाकर के। जो सबसे बेहतरीन सटीक 2 लाइन में जवाब लिखेगा उसके नाम के साथ कल चर्चा करेंगे हम, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे कुछ और जलवायु की, 4-5 जलवायु जो आपकी बच गई हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और जल्दी से समाप्त करके अपने जो है अगले टॉपिक पर शिफ्ट कर जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे अन्य कुछ जलवायु की। धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह पर।